नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब केवल दो लोगों के पास है। वो दो लोग हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वही दोनों चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो वो इनके ही इशारों पर हो और यही कारण है कि हर बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल रहा है। आपको पता है कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बनाए गए जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। लेकिन बीजेपी में एक व्यक्ति केवल एक ही पद धारण कर सकता है, यानी कि यदि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए तो उन्हें कोई एक पद छोड़ना होगा, या फिर वो अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दें या फिर बीजेपी के अध्यक्ष वाला पद छोड़ दें। लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे, जब भी नरेंद्र मोदी किसी विदेश दौरे से या कहीं से आते हैं तो एयरपोर्ट पर बस एक व्यक्ति ही मौजूद होता है, वो होते हैं जेपी नड्डा। चाहे रात के 2 बजे हों, चाहे सवेरे 1 बजे हों। एक चीज आप गौर करेंगे कि जब नरेंद्र मोदी चाहे किसी विदेशी दौरे से लौट रहे हों या कहीं से भी वो एयरपोर्ट पर लौटते हों, या उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर बस एक ही व्यक्ति मौजूद होता है, वो है जेपी नड्डा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति काम करे जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि सारे बड़े फैसले इन दो नेताओं को लेने हैं। आप देखिए कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया जो लोग उनका कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा। कई लोग तो ऐसे रहे जो विधायक का चुनाव हार जाते थे, लेकिन उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया और पुराने चेहरों को एक एक करके निपटा दिया गया। आप अगर राजस्थान का उदाहरण लें तो राजस्थान में आप देखिए कि किस तरीके से वसुंधरा राजे को हटा करके वहां पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में कितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, उसे अपना मुख्यमंत्री के तौर पर आगे प्रोजेक्ट कर दिया, जो दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी चुनाव हार गई हो, रेखा गुप्ता। यानी कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी विचारधारा बन रही है, उस विचारधारा के अंदर यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जो जी हजूरी करे, हाँ में हाँ मिलाए, उसे ही पद दिया जा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में लगातार 2 टर्म से योगी आदित्यनाथ अपनी जो प्रचंड जीत के बाद आगे बढ़ रहे हैं, कई फैसले ले रहे हैं, और 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यूपी का चुनाव तीसरी बार जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ पीएम फेस के सबसे बड़े उम्मीदवार हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी ये नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़े, इसलिए योगी आदित्यनाथ के पर को काटने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। और ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, इस खबर के पीछे लगातार जो है बीजेपी ऑफिस में मीटिंग्स हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से यूपी से दूर किया जाए और उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया जाए। कई बार खबरें ये भी आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेकर के उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद फायर ब्रांड नेता हैं। वो समझते हैं कि यदि उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाए तो एक टर्म और कंडीशन ऐसा रखा जाए कि यूपी में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच ये गलत संदेश ना जाए कि योगी आदित्यनाथ का जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया, बल्कि योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि यदि उनकी यूपी से विदाई हो तो एक सेफ विदाई हो, जो कि जनता के सामने वो अपनी बातों को रख सके। लेकिन लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है, इसके पीछे आरएसएस भी मंत्रणा कर रही है, क्योंकि आरएसएस को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है।
क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे उनका काम करने का तरीका अलग था, और लेकिन जब दूसरी बार 2019 के बाद 2024 में वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो वो कमजोर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से पहले उन्हें सीट जीती थी वो सीट वो नहीं जीत पाए, जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग थी वो पूरी नहीं हो पाई, और पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान और दलित अति पिछड़ा ऐसे राजनीति में वो आगे चलते रहे और एक के बाद एक कई फैसले लिए। लेकिन जो चौंकाने वाली खबर है वो खबर ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यदि योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होती है तो क्या योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की साजिश होगी, या फिर योगी आदित्यनाथ बीजेपी में कई बड़े फैसले लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरी लॉबी को चौंकाएंगे। बहरहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या राय रखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अच्छा काम कर पाएंगे? यूपी से उन्हें अभी हटा देना सही फैसला होगा? इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।